गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक एवरीबॉडी ऑन माय चैनल। आपका अपना चैनल है इजी वे टू लर्न विद प्रीति। तो पिछले टॉपिक जो था हमारा प्रोनाउन था, पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं एडजेक्टिव का। तो आई होप आपके जो है नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड सभी डाउट जो है कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अब आज नया टॉपिक रिवाइज करेंगे हम, दैट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव सुना सबने होगा, आई थिंक जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण जो विशेषता को प्रकट करता है। एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। दैट एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, यानी इसको क्वालिफायर भी बोल सकते हो आप। एक हु क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। बीच में 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब करूंगी आपको। कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी चैनल पे न्यू है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, सबके पास जो है चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे के डाउट्स जो है रिलेटेड टू ग्रामर वो क्लियर हो सके। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव मीन्स हु क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी जो कैप है वो ब्लैक कलर की है। तो ब्लैक क्या है? ब्लैक इज द कलर ऑफ द कैप। तो हम कैप को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं? इसकी क्वालिटी क्या है? ब्लैक कलर है, ये ब्लैक ही चलता है। यहाँ से वाइट है, तो वाइट क्या है इसका? हमने इस मार्कर की क्वालिटी बताई है। ये वाइट कलर है, दिस इज ब्लैक कलर एंड इट राइट वेरी नाइसली विद ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से ही राइट करता है, तो ब्लैक क्या है? इसकी क्वालिटी है ये, ठीक है। सुषमा इज प्रेटी गर्ल। सुषमा इज वेरी प्रेटी गर्ल। तो प्रेटी इज द क्वालिटी ऑफ सुषमा। सुषमा की क्वालिटी बताई है हमने कि सुषमा बहुत ही प्रेटी है, बहुत ही सुंदर गर्ल है, प्रेटी गर्ल है वो। दैट बेयर इज ब्लैक। दैट बेयर इज ब्लैक। तो वो बेयर ब्लैक है। तो ये जो है, ये क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव वर्ड है। देयर इज अ लिटिल टी इन द कप। देयर इज अ little tea in the cup. So pretty, black, little, these are qualifier words here, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं यहाँ पर। यानी the word which tell the quality of, which describe the quality of noun and pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, that are adjective words. Clear? एग्जाम्पल के लिए this is white board. दिस इज व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट इज द क्वालिटी ऑफ दिस बोर्ड। अब इसके काइंड्स देख लेते हैं इधर। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी में हम क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे, गुण वाचक बोलते हैं इसको। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर होता है संख्या के बारे में। देन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव जो है हमारे प्रोनाउन के भी पार्ट आए थे। तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंसेस बिटवीन द यूजेस ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड पजेसिव। अब ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो प्रोनाउन के पार्ट भी हैं और एडजेक्टिव के पार्ट भी हैं। अभी हम जो है फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण जिसको कहते हैं। विशेषण यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। विशेषण यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। तो इसमें जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी करेंगे सबसे फर्स्ट, यानी गुणवाचक विशेषण जिसको कहा जाता है। आ ब्लू लिली, आ ब्लू लिली, आ फास्ट फ्रेंड, आ क्लेवर मैन एंड ऑनेस्ट लेडी। ये क्या है? ये क्वालिटी बता रहे हैं, उनकी गुण बता रहे हैं। आ ब्लू लिली, लिली इज द नेम ऑफ अ फ्लावर। तो कैसे कलर का बताया? वो ब्लू। आ फास्ट फ्रेंड, फास्ट यानी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है वो दोनों। तो फ्रेंड की क्वालिटी को बताने वाला वर्ड क्या है? फास्ट। आ क्लेवर मैन, क्लेवर इज द क्वालिटी ऑफ मैन। एंड ऑनेस्ट लेडी, ऑनेस्ट इज द क्वालिटी ऑफ लेडी। सो दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स।
Describing words are called adjective. Next example, the cloth is new. The cloth is new. The red flower is lovely. तो flower quality is red. The old man died. The old man. So ये क्या बताए हैं मैंने? Describing words. ये वो वर्ड्स हैं जो क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्वालिटी को. द क्लोथ इज न्यू. द क्लोथ इज न्यू यानी जो कपड़ा है वो नया है. द रेड फ्लावर इज लवली. रेड फ्लावर की क्वालिटी बता रहे हैं हम. रेड किसकी क्वालिटी है? फ्लावर की. नेक्स्ट है द ओल्ड मैन डाइड. द ओल्ड मैन डाइड. तो मैन कैसा है? ओल्ड. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ दीज वर्ड सेंटेंसेस. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ आ गया. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स गुणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं. अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट. चलिए नेक्स्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक जिसको बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण यानी मात्रा जिसमें बताई जाती है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मात्रा के बारे में हम इसमें बात करेंगे. जैसे सम शुगर, मच वेट, मोर राइस, इनफ वाटर, सफिशिएंट लेबर. तो सम, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. क्वांटिटी से को याद रखना है. क्वांटिटी मीन्स मात्रा. क्वांटिटी मीन्स मात्रा यानी परिमाण क्या है. इसमें आपको एक ही आंसर मिलेगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको एक ही आंसर मिलेगा. हाउ मच, कितना. हाउ मच ये याद रखना है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स हाउ मच, कितना. तो इसमें हम एग्जांपल करते हैं. ही शोड मच कोरेज इन द बैटल. मच, ही शोड मच कोरेज इन द बैटल कि उसने युद्ध में जो है बहुत ज्यादा कोरेज शो किया. नेक्स्ट एग्जांपल है विल यू गिव मी सम वाटर. विल यू गिव मी सम वाटर. क्या आप मुझे कुछ पानी देंगे. तो हाउ मच, कितना. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स परिमाण. हाउ मच. तो हाउ मच के लिए ये वर्ड याद रखेंगे. सम, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट, मैनी. ये इस तरीके के जो वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर यानी नंबर से सबको पता है नंबर मीन्स संख्या. नंबर मीन्स संख्या. अब संख्या किस दो तरीके से होती है. डेफिनेट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक जो है वो हमारे टू टाइप्स के होंगे. वन इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट. डेफिनेट में आएगा हमारा यानी जो एग्जैक्ट नंबर को डिफाइन करते हैं. एग्जैक्ट नंबर क्या है. एग्जैक्ट मतलब जो सही नंबर क्या है. सही नंबर इन द फॉर्म 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से. और इनडेफिनेट में आता है नो एग्जैक्ट नंबर. कोई फिक्स संख्या नहीं है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है. इसमें हम इस तरीके के एग्जांपल करेंगे. ऑल टॉयज, फ्यू बसेस, सेवरल पीपल. तो इनडेफिनेट मीन्स नॉट फिक्स्ड, नो एग्जैक्ट नंबर. ओके. एग्जांपल देखिए. आई इनवाइटेड फ्यू फ्रेंड्स टू डिनर. आई इनवाइटेड few friends to dinner. तो few is the example of indefinite number. बेसिकली जब हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की ही करेंगे, लेकिन आपको दोनों के पार्ट का पता होना चाहिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड, एग्जैक्ट नंबर. इनडेफिनेट नो एग्जैक्ट नंबर. ओके. तो आई इनवाइटेड फ्यू फ्रेंड्स टू डिनर. फ्यू फ्रेंड्स ये क्या है हमारा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट नंबर. ऑल द फ्रूट्स आर रोटन यानी ऑल द फ्रूट्स इन द बास्केट आर रोटन. जितने भी बास्केट के अंदर फ्रूट्स रखे थे सभी रोटन है, सभी पके हुए हैं. तो ऑल इज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनेट. इनडेफिनेट है ये. ऑल मींस सभी के बारे में बात करें, कितने हैं कितने नहीं, नॉट फिक्स, नो एग्जैक्ट नंबर. ही गॉट सेकंड पोजीशन. अब यहाँ आ गया सेकंड पोजीशन. सेकंड क्या है हमारा डेफिनेट नंबर है. डेफिनेट है यानी एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल गया कि उसने कौन सी पोजीशन प्राप्त की है. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आई होप ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आपका नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना। विभाग सूचक यानी विभाग यानी अलग अलग वर्ग जिसको बोलते हैं। विच शोज एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन ऑफ वन ग्रुप यानी एक ही वर्ग के हर एक पर्सन को या वस्तु को अलग अलग डिफाइन करना, अलग अलग दिखाना। ईच डे, एवरी चाइल्ड, ईदर फ्रॉम, नीदर फ्रॉम, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं ये आपने शायद रिमाइंड रखा हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव ये दोनों पार्ट हमारे एडजेक्टिव में भी आते हैं और प्रोनाउन में भी आते हैं। अब डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में वो क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच डे, एवरी चाइल्ड, ईदर फ्रॉम, नीदर, इस तरीके के यानी ये जो वर्ड है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस तरीके के वर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर आपको रिमेंबर हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वर्ड ये आपका प्रोनाउन में भी यूज हुआ है और एडजेक्टिव का पार्ट भी है। यानी कुछ पार्ट जो है हमारे रिपीट हुए हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग है। वो मीनिंग किस तरीके से अलग है वो देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ होता है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद एकदम से नेक्स्ट जो है नाउन वर्ड अगर आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के नेक्स्ट नाउन वर्ड अगर आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद और वर्ड आते हैं, बाकी अदर वर्ड आ जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। एग्जांपल देखिए, ईच बॉय टुक हिज सीट, ईच बॉय टुक हिज सीट, प्रत्येक बच्चे ने उसकी सीट ली, अपनी खुद की सीट ली। तो ईच बॉय क्या है हमारा, ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के बाद नेक्स्ट हमारा नाउन पार्ट आता है। तो नाउन आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज टुक हिज सीट, ईच ऑफ द बॉयज यानी यहाँ पर जो है बाकी अदर वर्ड्स आते हैं नाउन्स के अलावा, नाउन के अलावा बाकी अदर वर्ड आ गए तो इट मीन्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? एवरी गर्ल, एवरी गर्ल वाज हैप्पी, एवरी गर्ल वाज हैप्पी, एवरी के बाद क्या आ गया, इट इज नाउन तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, तो एवरी वन ऑफ द गर्ल्स ये क्या आ गया, ये नाउन से पहले के कुछ अदर वर्ड्स आ गए। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वाज हैप्पी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन में आई थिंक डिफरेंस क्लियर है आपका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आइदर बॉयज विल सोल्व दिस सम, आइदर बोलो या इधर बोलिए, इधर बॉय विल सोल्व दिस सम। तो इधर के बाद क्या है नेक्स्ट हमारा नाउन वर्ड है। यहाँ पर देखिए, इधर यू कैन सोल्व दिस सम, तो यहाँ पर जो है 2-3 अनदर वर्ड्स आए हैं नाउन के अलावा। तो अगर आपका इन वर्ड्स के बाद नेक्स्ट जो है वो नाउन वर्ड आ जाता है, ये क्या है हमारे नाउन है। इधर, निदर, एवरी, ईच, इस तरीके के वर्ड से नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से नेक्स्ट अगर नाउन वर्ड आता है देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर कोई और वर्ड आता है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही हमारे माइंड में 4 वर्ड आते हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। दिस एंड दीज ये होते हैं पास की चीजों के लिए, दिस फॉर सिंगुलर एंड दीज फॉर प्लूरल, और दैट सिंगुलर के लिए लेकिन फॉर दूर की चीजों के लिए, दोज जो है वो प्लूरल के लिए आता है। ठीक है? डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने बताया था आपको, आइडेंटिटी यानी आइडेंटिफाई करना किसी चीज को, उसकी पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना किसी चीज के लिए। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई बोर्ड, दिस इज माई बोर्ड, मैंने बोल के बताया कि इस पॉइंट आउट करके बताया ये मेरा बोर्ड है, दिस इज माई पॉइंटर, दिस इज माई मार्कर। तो मैंने या तो उसको टच किया है या उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बताया कि ये मेरा है। तो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना, उसके बाद इन वर्ड से डिस्क्राइब करना, दिस, दैट, दीज, दोज, वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पार्ट आता है और प्रोनाउन में भी पार्ट आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस फ्रॉम
दैट चर्च दीज मैन, ये तो अभी बताया मैंने, ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या डिफरेंसेस है देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सेम वही जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव में किया था, सेम वही होगा, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दैट गर्ल, दैट गर्ल, यानी एकदम से इस वर्ड के नेक्स्ट जो है नाउन वर्ड आएगा आपका, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से नेक्स्ट वर्ड आपका नाउन वर्ड अगर आता है तो आपका ये एडजेक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एडजेक्टिव, ओके। दैट गर्ल इज प्रिटी, दैट गर्ल इज प्रिटी, इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज अ प्रिटी गर्ल, दिस इज अ, तो यहाँ पर जो है अदर पार्ट्स आ गए, नाउन से पहले अदर वर्ड आ गए, तो ये क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। दैट पेन इज ब्लैक, दैट पेन, यानी दैट के एकदम से बाद क्या आया है हमारा नाउन पार्ट आ गया। दैट पेन इज ब्लैक, वह पेन ब्लैक है, दैट पेन इज ब्लैक। और यहाँ पर क्या आया? दिस इज अ ब्लैक पेन, या दैट यूज करना चाहे दैट भी लिख सकते हैं। दैट इज अ ब्लैक पेन, तो यहाँ पर इन वर्ड के नेक्स्ट जो है एकदम से नाउन पार्ट आता है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर कोई और वर्ड बीच में आते हैं उसके बाद नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दोज पेंसिल्स, दोज पेंसिल्स आर ब्लू, दोज पेंसिल्स आर ब्लू, वो पेंसिलें नीली हैं, तो ये दोज के बाद, दोज के एकदम से बाद में क्या आया? पेंसिल्स, यहाँ पर दोज आर ब्लू पेंसिल्स, तो ये बीच में बाकी वर्ड्स आ गए। यहाँ पर जो है एकदम से दोज के बाद, नाउन से पहले काफी सारे वर्ड आ गए, 1 2 3 जितने भी वर्ड आते हैं, तो ये एकदम से डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद अगर नाउन आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद कुछ और वर्ड आते हैं, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, आई थिंक these two parts are totally clear ना, कोई डाउट नहीं है इसमें आपका। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव एंड पजेसिव। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव सेम हमारा प्रोनाउन में भी पार्ट आया था, सेम एडजेक्टिव में आया है। तो इंट्रोगेटिव में ये वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जो वर्ड यूज किए जाते हैं, व्हाट, विच, हुज, इस तरीके के। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में सेम वही डिफरेंस मैं फिर से बताने जा रही हूँ जो अभी हमने किया था। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के नेक्स्ट बाद जो है एडजेक्टिव वर्ड मिलेगा आपको, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, उसमें कुछ अनदर वर्ड यूज किए जाएंगे, उसके बाद आपका नाउन वर्ड आता है। ये देखिए, व्हाट कलर इज योर शर्ट, व्हाट कलर इज योर शर्ट, तो व्हाट के नेक्स्ट क्या आ गया आपका? एडजेक्टिव वर्ड आ गया, कलर, कि आपकी कलर का कौन सा शर्ट है, आपकी शर्ट का कौन सा कलर है, सॉरी। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, ये आ गया हमारा प्रोनाउन का पार्ट है, ये इधर एडजेक्टिव पार्ट है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच स्लेट इज योर्स, विच स्लेट इज योर्स, तुम्हारी स्लेट कौन सी है, तो विच के बाद नेक्स्ट क्या आया हमारा? स्लेट वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड आ गया? स्लेट, स्लेट इज अ नाउन वर्ड। तो यानी जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनके नेक्स्ट जो है आपका नाउन वर्ड मिलेगा, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या आ गया? विच इज योर स्लेट, विच इज योर स्लेट, तो विच के बाद जो है दूसरे वर्ड आते हैं, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्लियर है आई थिंक। यहाँ पर एडजेक्टिव में आपको बस यही याद रखना है कि जो वर्ड्स आते हैं हमारे, उनके नेक्स्ट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव मिलेगा, प्रोनाउन में दूसरे वर्ड मिलते हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जिसको संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। पजेसिव का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। पजेसिव मीन्स मालिकाना हक, यानी ओनरशिप जिसको बोलते हैं, यानी बताना कि ये चीज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, तो ये मेरा मार्कर है, तो मैंने क्या किस वर्ड से डिनोट किया है? माई। तो माई वर्ड इज यूज फॉर पजेसिव एडजेक्टिव, यानी संबंध बताने के लिए मैंने जो है
इस वर्ड का यूज किया है, जो एडजेक्टिव किसी पर्सन या किसी थिंग का रिलेशनशिप शो करते हैं, किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु का रिलेशन शो करते हैं कि वो चीज किसकी है, दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही इज हर हस्बैंड, जैसे माई अंकल और बुक्स, ये जो ये वर्ड बने बताएंगे, ये आपके हर, हिज, हिम, माई, आवर, ये क्या है आपके पजेसिव वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव में यूज किए जाते हैं। ही इज हर हस्बैंड, ही इज हर हस्बैंड, तो ये क्या है, हर क्या है यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। शी इज माई मदर, शी इज माई मदर, तो माई क्या है यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि टॉपिक जो है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको डिफ्रेंशिएट करने की, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो हमारे एडजेक्टिव में भी आए हैं और प्रोनाउन के में भी सेम वर्ड जो है, सेम वर्ड से हमारे पार्ट्स हैं कुछ, तो आई थिंक आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट क्लियर हो गया होगा और उनका मीनिंग भी समझ आ गया होगा। विद एग्जाम्पल मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन मैं आज आपको दे रही हूँ, देखिए एडजेक्टिव जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के लिए भी यूज किया जाता है, एवरीबॉडी नोज इट, कि हमारी जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं। जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हमारी यूज की जाती हैं कंपैरिजन के लिए, तो आपको बताना है व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एक्सीलेंट, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एक्सीलेंट। तो गाइस आई होप आपको जो आज का टॉपिक था हमारा एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% दूँ, ताकि आपकी जो है आपको जो टॉपिक है वो इतने अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए कि आप उसको लाइफ टाइम भूल ना सको। तो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से मोटिवेट होती रहूं और मैं आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।